हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे मैं अपनी कॉम्प्लेक्स में आई थी और सुबह सुबह बहुत जल्दी आ गई थी। तो देखिए अभी फ्रेश सामान आया हुआ था, बिल्कुल फ्रेश ब्रेड आई हुई थी। तो ब्रेड तो मैं ज़रूर लेकर जाऊँगी। और आप सब लोगों के बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, उन सब कमेंट्स का जवाब मैं इस वीडियो में ज़रूर दूँगी। तो आप इस वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा एंड तक, और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ मैं हमेशा, मेरी आदत है, मैं कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदती हूँ ना तो मैं एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करती हूँ। ये मैंने ब्राउन ब्रेड ली थी, एक्चुअली एक दो बार मेरे साथ हो चुका। मैंने कुछ प्रोडक्ट ले लिए और वो नियर एक्सपायरी डेट थे। मतलब एक बार मैंने मसाला ख़रीदा और वो मसाला 1 महीने बाद एक्सपायर होने वाला था। तो मेरा वो ख़राब ही गया, इसीलिए मैं देख कर ही लेती हूँ। और यहाँ मैं पेन देख रही थी, पहले पेन ओपन में आते थे, आजकल तो देखो पूरा ये बंद करके कितने अच्छे से आए हुए हैं। मुझे पेन लेने हैं, मेरे पास सिर्फ एक पेन बचा हुआ है घर में, वो कई बार पापा जी ले जाते हैं, कई बार मैं लेके जाती हूँ। तो 2-3 अच्छे पेन लूँगी। यहाँ मैं मसाले देख रही हूँ, मुझे मसाले भी ख़त्म हो गए हैं घर में। और मैं गरम मसाला हम अब हमारे खाने में नहीं डालते हैं, नहीं खाया जाता गरम मसाले की सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा मिर्ची वाली हो जाती है। तो मैं यहाँ से ना वो लेकर जाना चाहती थी किचन किंग, बट वो था नहीं। किचन किंग ना एक ओवरऑल होता है ना, वो हर एक सब्ज़ी में यूज़ हो जाता है। और राजमा मसाला मैं लेकर जाऊँगी नहीं, क्योंकि बस अब राजमा मसाला ना कि मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था एक्चुअली। ये देखो ना, ये पनीर मसाला, यही मैं एक ही मसाला ना कई सब्जियों में ऐड कर देती हूँ। जैसे यही सब्जी राजमा में भी यही वाला मसाला मैं डाल दूँगी। वैसे भी मैं थोड़ा-सा मसाले कम ही डालती हूँ, क्योंकि विहान को भी खानी होती है सब्ज़ी। और ये देगी मिर्च कुछ लोग डालते हैं सब्ज़ी में रंग के लिए, पापा जी भी डालते हैं, लेकिन मैं पसंद नहीं करती हूँ। मैं नेचुरल ही ज़्यादा पसंद करती हूँ सब्ज़ियाँ। ये कस्तूरी मेथी है, ये भी मैं नहीं डालती सब्ज़ी में। तो मैं देख रही थी यहाँ से मैं क्या-क्या ले सकती हूँ। तो मैं ढूँढ रही थी, धनिया पाउडर ढूँढ रही थी, मुझे धनिया पाउडर भी लेना था। और भी मेरी नज़र थी यहाँ पे, देखो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये सौंठ है, सौंठ होता है अदरक का पाउडर। तो ये मुझे सर्दियों के हिसाब से बहुत अच्छा लगा और मेरी वेट लॉस जर्नी में भी काम आएगा। कहते हैं अदरक का पानी पीते हैं ना जब, अदरक और एक दालचीनी का पानी, उससे वज़न घटता है। तो ये मैंने एक्सपायरी डेट मैंने बाद में चेक कर ली थी। सौंठ का पाउडर लाई, ये चाय में भी अच्छा लगता है। जैसे आप चाय वगैरह बनाते हो ना, उसमें आप ये सौंठ का पाउडर डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। और इधर अब मैं ढूंढ रही हूँ धनिया पाउडर। तो ये देखो, ये मैं सारा ढूंढ रही, मैंने कहा कहाँ है देखते हैं, क्योंकि धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था। और पता नहीं क्यों धनिया पाउडर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में मिलता है बाज़ार में। देखो ना, छोटे छोटे पैकेट मिलते हैं और ये यूज़ ज़्यादा होता है। तो ये मैंने एक ही पैकेट लिया, मैंने ज़्यादा नहीं लिया। मैंने कहा अगले महीने आगे जब मेरी सैलरी आएगी तब मैं ले आऊँगी, तब तक के लिए इससे काम चल ही जाएगा। तो इधर मैं दोबारा से आई, एक बार देखा, मैंने कहा एक्सपायरी साथ के साथ चेक कर लेती हूँ। वैसे मैं क्यों आई थी आज दुकान पे, तो ये था मेन रीज़न। एक्चुअली देखो, मूंगी की दाल अच्छी लगती है खाने में, ये पीली मूंगी, और ये ख़त्म हो रखी थी। और ये मिश्री का एक पैकेट रखा हुआ था, मिश्री नहीं लेकर जाऊंगी मैं। तो एक एक होती है धुली मूंगी, एक होती है छिलके वाली मूंगी। तो छिलके वाली मूंगी तो घर पे रखी हुई थी, बट ये वाली नहीं थी, पीली वाली। तो मैंने कहा मम्मी पीली वाली दाल खाने का मन कर रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, अच्छी लगती है। तो मैंने एक पैकेट ये वाला भी ख़रीद लिया। साथ में लगे हाथों में आई हुई थी, तो मैं एक पोहे का पैकेट भी एक्सपायरी डेट देखने के बाद ख़रीद लूँगी। क्योंकि पोहा ना, मैं महीने में एक पैकेट तो पोहे का ख़रीद ही लेती हूँ, क्योंकि इतना लगता है, ज़्यादा भी नहीं लगता पोहा। हम ये लगा लो महीने में 2-3 बार ही बनाते हैं, तो इसीलिए, क्योंकि विहान भी कभी कभी खा लेता है पोहा पसंद करके। तो ये जादूगर पोहा मैं काफ़ी सालों से, मतलब ये ब्रांड काफ़ी फेमस है पोहे की, मिली, मतलब मेरे ख्याल से सबसे सस्ता पोहा ना ये जादूगर ब्रांड का ही आता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सामान हम ले सकते हैं। ज़्यादा पैसे नहीं लेकर आ रखी थी मैं, मुश्किल से 700 रुपये पड़े थे पर्स में। तो उस हिसाब से मुझे देखना है कि कहीं ज़्यादा ओवर प्राइस सामान ना मैं ख़रीद लूँ, मेरे बजट में आए सारा सामान। तो यहाँ देखो अलग अलग तरीके की दालें थी राशन में। अभी मैं राशन में जैसे छोले घर में रखे हुए हैं, काले चने भी रखे हुए हैं। तो उस हिसाब से मैं देख रही थी कि जो है वो नहीं खरीदूंगी। नमकीन भुजिया भी घर में अभी रखी हुई है, बीकाजी वाली, बढ़िया होती है वो खाने में। तो ये छोटे छोटे पैकेट नहीं लूँगी। हाँ, यहाँ से मुझे तभी ध्यान आया कि मुझे ये टेप खरीदनी है। ये टेप एक्चुअली मैंने विज़न बोर्ड क्रिएट करना है, तो उसमें मेरे को चाहिए चिपकाने के लिए। तो ये 3-4 तरीके की टेप थी, तो इसमें मुझे यही वाली सबसे अच्छी लगती है टेप, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया होती है। क्योंकि अगर आपको कुछ दीवार पे चिपकाना है तो ये वाली टेप ज़्यादा कामयाब है। उसके बाद मैं आई थी, मुझे लेना था डिटर्जेंट पाउडर बर्तन धोने का, क्योंकि मैंने पहले ना पिछले महीने 2-3 मंगवा के रखे थे, वो ख़त्म हो गए सारे।
अब एक यूज़ में लगा रखा है, वो ख़त्म होते ही फिर रखा, कोई और नहीं है एक्स्ट्रा, बल्कि ये तो ज़रूरत का सामान होता है, तो तीन चार इकट्ठे खरीद ही लेने चाहिए। तो इधर उसके बाद मैं आई थी, यहाँ रजिस्टर देख रही थी, मुझे रजिस्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे। देखिए बड़े में थे, जैसे आप डायरी वगैरह लिखते हो। मैं सोच रही थी कि एक ले लूँ, क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी अपनी जो मैंने शुरू की है ना, उसमें मैं नोट डाउन कर लिया करूँगी कि मैंने रोज़ कितने गिलास पानी पिया, आज मैंने अपनी डाइट में क्या खाया। एक होता है ना, उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो सोच तो मैं रही थी, लेकिन फिर मैंने ली इसलिए नहीं, मैंने कहा अभी इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लाई और ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहिए। तो इधर ये कुछ विहान के लिए नोटबुक्स देख रही थी, प्राइस चेक कर रही थी। ये स्पेक्ट्रम वाली जो नोटबुक्स हैं, ये ना थोड़ी सी क्लासमेट के कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती आती हैं। बाकी सोच तो रही हूँ मैं, पतंजलि में वहाँ गई थी ना, पतंजलि स्टोर, वहाँ पे कुछ नोटबुक्स देखी थी मैंने बच्चों की, तो वहाँ से ले आऊँगी मैं, क्योंकि वहाँ पे ना प्राइस थी आई थिंक 35 रुपये की थी प्राइस वो, पर थोड़ी सी मोटी लग रही थी मुझे नोटबुक, उसमें पन्ने ज़्यादा थे। तो इधर मैं देख रही थी, देखो यहाँ पे ये रबड़ शॉर्पनर, ये सारा स्टेशनरी का सामान था, और मुझे पेन लेने थे तो मैं पेन देख रही थी। तो यहाँ देखो ये बाहर ओपन में, ये देखो कितने अच्छे अच्छे पेन रखे हुए हैं, तो मैं इन्हीं में से ही कुछ ना कुछ पसंद कर लूँगी। कलर्स तो देखो मैंने विहान के लिए काफ़ी ख़रीद रखे हैं, पूरा एक वो कलर बॉक्स ख़रीदा था, आपको याद होगा मैंने वीडियो में दिखाया भी था। तो ये वाले मुझे पेन ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, देखिए आप। स्केच पेन भी ठीक है, ये देखिए इधर ये वाले, हाँ इनमें से 2 ले लेती हूँ, मेरे ख्याल से ये सस्ते ही आते हैं। लेकिन अभी तो देखो मैंने ले लिए, ओपन में ही ले लिए हैं, अभी इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, बस 2-3 पेन ही मुझे ख़रीदने थे। तो इधर मैं और भी सामान देखे जा रही थी कि यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, कुछ काम का होगा तो ले लूँगी, अदरवाइज़ बेफालतू में कुछ भी लेने के लिए कुछ भी नहीं ख़रीदूँगी कि हाँ बस लेकर जाना है। नहीं, ये देखो ये मेरे को चाहिए था, मैं मार्कर ढूंढ रही थी एक्चुअली, क्योंकि मेरे को जो अपना वो चार्ट बनाना है विज़न बोर्ड, तो उसमें मेरे को ना ये पेन से नहीं लिखा जाता चार्ट पे, फिर वो दिखेगा नहीं ना, तो मुझे एक बढ़िया सा मार्कर चाहिए था। और क्योंकि मार्कर पेन मेरे पास था, लेकिन वो सूख गया था। तो उसके बाद मैं आई हूँ, क्योंकि मैंने ब्राउन ब्रेड ख़रीदी थी, तो मुझे ये फ़न फूड्स का मैंने डॉक्टर ओटकर का ये ख़रीदा था। एक इसमें 2 आते हैं फ्लेवर, एक वाइट वाला एक ये ब्राउन वाला, तो मैंने ब्राउन वाला ख़रीदा था। वाइट वाला भी अच्छा होता है वैसे। बाकी मैं काजू ख़रीदना चाहती थी, बट इतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं काजू भी ख़रीद पाऊँ। विहान को पसंद है काजू, विहान बादाम अखरोट ये सब नहीं खाता है, सिर्फ काजू खाता है। और यहाँ पर देखिए सर्दियों की तो भैया इतनी अच्छी अच्छी गज्जक है, रेवड़ी है, लेकर भी गई थी मैं, एक ले आ भी खरीदी है इस टाइम सर्दियों में। मूंगफली ये सब तो अच्छा लगता ही है, और ये वाली जो मूंगफली वाली गज्जक है ना, ये वाली मैंने नहीं खरीदी। तो ये देखो ये अच्छा लगता है, मैंने इसीलिए ख़रीद लिया। मैंने कहा ये फ़न फूड्स का है, ये ख़रीद लेते हैं स्प्रेड, क्योंकि ना आजकल क्या है ना, क्योंकि कई बार विहान ऐसे कर देता है, रोटी नहीं खाता लेकिन वो ब्रेड खाता है, खुश होके खाता है। तो मैंने ब्राउन ब्रेड होनी चाहिए खुद, जैसे हम वो भी बना सकते हैं। मैं ऑमलेट बनाती हूँ तो उसमें भी मैं 2 ब्रेड डाल के थोड़ा सा हैवी ऑमलेट बन जाता है, जैसे अंडे का। बाकी अंडे हमारे यहाँ पे महंगे हो गए हैं। ये एक ओरियो का बिस्किट खरीद दिया था मैंने, 10 रुपये वाला पैकेट। विहान रात को ओरियो कर रहा था, बोलता मम्मा मुझे ओरियो खाना है। मैंने कहा ले लेते हैं, एक पैकेट 10 रुपये का है। तो अंडे ना हमारे यहाँ पे 7.5 रुपये का एक मिलता है, पहले 7 रुपये का एक मिलता था, 15 रुपये के 2 अंडे मिलते हैं। तो अभी मैं लाई थी कितने के, 75 रुपये के लाई हूँ, देख लो। आई थिंक 10 अंडे लाई हूँ, नहीं 10 नहीं, सॉरी, हाँ 10 अंडे लाई हूँ, हाँ 75 रुपये के। तो एग अंडे भी यहाँ पे महंगे हो चुके हैं पूरे। और ये स्नैक लाइट का ये एक पैकेट मैंने अपने लिए ले लिया था, और ये वाला मुझे अच्छा लगता है स्नैक लाइट वाला, मुझे ये पसंद है ज़्यादा। मुझे ये चिप्स वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, पर विहान के लिए फिर वो कहता कि मम्मी मेरे लिए नहीं लाई, अपने लिए लाई। तो मैंने ये 10 रुपये वाला चिप्स का पैकेट ले लिया, इसमें मिर्ची नहीं होती। बच्चों के लिए ये पीले वाला पैकेट ठीक रहता है, ये प्लेन होता है, इसमें सिर्फ नमक होता है, मिर्च नहीं होती है। और ये स्नैक लाइट में तो बहुत तेज़ मिर्च होती है, ये विहान खा भी नहीं पाएगा। तो ये सारा सामान आया था मेरे ख्याल से 612 रुपये का बिल बना था मेरा। 610 रुपये दिए थे उन्होंने, मैं बोला कि 610 ही दे दो। तो चलो घर चलते हैं। तो पापा जी ये स्नैक लाइट लाई मैं, ठीक है, एक ही, इसको सारे इकट्ठे मत दिखाओ फिर ही हो जाएगा इसको। ये लाई पापा जी, एक ये पीली मूंग ले आई, ठीक है, ये धनिया पाउडर आ गया,
और ये लाई हूँ मैं सौंठ, चाय के लिए, चाय में डालते हैं सौंठ पाउडर। सौंठ ऊपर पड़ी तो ठीक है। मेरे पास नहीं थी ना, वैसे मेरे को गर्म पानी पीना होता है वो दालचीनी वाला, उसमें मैं सौंठ पाउडर डालूंगी, मेरे लिए अच्छा है, वेट लॉस अच्छा अच्छे से होता है सौंठ पाउडर से, तभी लाई हूँ मैं। इसके अलावा ये मैं लाई हूँ अपने लिए क्योंकि ब्रेड पे लगाने का, ये मुझे अच्छा सही लगता है खाने में, सर्दियों में फ्रिज में रख लूँगी, ठीक है। इसके अलावा विहान के लिए लाई मैं ओरियो, इसने मुझे रात को ही बोला था मम्मी ओरियो लाना मुझे मेरे लिए। मम्मा मेरे को याद था, विहान ने चिप्स मांगा था और ओरियो मांगा था। इसके अलावा ये देखो मैं 2 पेन लाई, मुझे एक मार्कर की ज़रूरत थी, मुझे आज वो बनाना है अपना दूसरा विज़न बोर्ड तैयार करना है, उसके लिए लाई हूँ। और टेप मेरी ख़त्म हो गई थी, मेरे को टेप चाहिए थी तो मैं टेप लाई हूँ। इसके अलावा मसाले में मैं शाही पनीर मसाला लाई हूँ, और ये मेरा ख़त्म हो गया था, ये आखिरी बचा हुआ है रसोई में, तो मैं एक एक्स्ट्रा ले आई, कभी भी ख़त्म हो जाए हफ्ते 10 दिन में तो दूसरा निकालना पड़ेगा, मेरा ख़त्म हो गया था। इसके अलावा ये देखो पा जी, ये मैं पोहा के पैकेट ले आई क्योंकि पोहा ख़त्म हो रखा था, और विहान कभी कभी पोहा खा लेता है, और ये फ्रेश है एकदम, अभी दे के गए थे ब्राउन ब्रेड, अभी देने आए थे भैया, तो ये ब्राउन ब्रेड का पैकेट लाई क्योंकि ये अभी कभी बार रोटी नहीं खाता ना, तो ये ब्राउन ब्रेड खा लेता है, ये ब्रेड खुश होके खाता है, तो कभी कभार ब्रेड घी में सेक दी। ठीक है मम्मी, अभी करती हूँ मैं। तो ये देखो ये सारा सामान आ गया, ठीक है पापा जी। ये मम्मी ने कर दिए पराठे तैयार विहान के लिए, ये सब्जी ये नमकीन चावल बनाए हैं मम्मी ने, नमकीन चावल है, और ये सेब है मम्मी ने काटा हुआ है, और ये आलू मेथी है, ये सब मम्मी का खाना है, मम्मी विहान के लिए बस मैं ये डाल दूंगी खाने में। मेरे लिए ये ठीक है क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह उठते ही थोड़ी सी भूख ज़्यादा लग रही होती है, तो मैं जैसे ये ब्राउन ब्रेड 2 ब्रेड ले ली मैं, या तो विहान को तो मैं घी में सेक के देती हूँ, मुझे ऐसे ही ठीक है कि इसके ऊपर ये थोड़ा सा मैंने क्रीम स्प्रेड करके, मैंने सुबह नाश्ते में ये 2 ब्रेड ही खा ली थी। साथ में मन करता है तो 1 गिलास दूध ले लेती हूँ, चाय तो आपको पता ही है मैं पीती ही नहीं हूँ। सर्दियों में भी देखो मेरे को आदत ही नहीं है चाय पीने की, कई लोग होते हैं ना इनको सुबह शाम की 2 कप चाय चाहिए होती है, या सुबह तो चाहिए ही चाहिए होती है, मुझे नहीं चाहिए होती, मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं साल में मुश्किल पूरे साल में 2 या 3 कप चाय पीती हूँ, वो भी कोई आना जाना किसी का हो जाए, कोई आया हुआ हो या हम किसी के घर चले जाएं तब। तो इधर पापा जी को मैंने बोला था देखिए बच्चा जो खाता है मैं वही मंगवाती हूँ, अभी मैं कोई एक चीकू और स्ट्रॉबेरी बस विहान, इसके अलावा कोई और फल फ्रूट खा नहीं रहा तो मैं कुछ और मंगवाती भी नहीं हूँ। तो इधर पापा जी को मैं पैसे दे दूँगी, पापा जी बोल रहे थे इधर कि 50-50 रुपए के ना मतलब स्ट्रॉबेरी के पैकेट मिल गए, एक दुकान है वहाँ पे तो 50 के मिले, और वैसे रेडी पे हम मंडी पे ख़रीदते हैं तो वहाँ 60 रुपये 80 रुपये देते हैं। तो ये देखो पापा जी लेकर आए हैं, और अपने लिए रिफाइंड लाए थे अपने घर के लिए, और कुछ मसाले लाए थे, तो विहान खुश हो जाता है स्ट्रॉबेरी देख के, खा लेता है कम से कम, ये है ना बच्चा जो खाए वो ले आती हूँ। तो अभी फ़िलहाल खा रहा है, अभी जब बोर हो जाएगा ना फिर नहीं खाएगा, फिर कुछ और लाना शुरू कर दूँगी। तो ये 2 दिन चल जाएगी इसकी स्ट्रॉबेरी, एक दिन एक पैकेट फिर दूसरे दिन दूसरा पैकेट। तो मैं इसीलिए लाती हूँ कि बच्चे की ना खुराक वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है, फल फ्रूट बच्चों को खिलाने की आदत होनी, मतलब खिलाना चाहिए बच्चे को। और अभी देखना ये क्या करने वाला है विहान, अपनी स्ट्रॉबेरी बैठा बैठा अपने आप साफ़ करता रहता है। तो अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, देखिए मुझे दूसरे वाले घर के लिए एक सिलेंडर भी ख़रीदना है, मेरी नाक की नथ टूट गई है, वो ठीक नहीं हो सकती, कल पापा जी आज यही बता रहे थे, सुनार के पास गए थे, मेरी नथ काफ़ी 1 महीना हो गया मैं बिना नथ के बैठी हूँ, मेरी नाक का छेद ही बंद हो जाएगा, तो मैंने एक टांका लगवाना था नथ में, वो बोलते बहुत पतली सी नथ है, पतली सी तार है, इस पर टांका नहीं लग सकता। तो अब मुझे ना वो नथ दे के एक और नथ खरीदनी पड़ेगी, थोड़े से पैसे ऐड करके, देखो कितने का आता है। ज़्यादा भारी नथ तो नहीं पहन लूँगी मैं, मेरे को बस पतली सी तार ही चाहिए, ज़्यादा हैवी मेरे को से नहीं पहनी जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे स्ट्रॉबेरी विहान रोज़ का साफ़ करके रख देता है, अपने आप साफ़ करके रख देता है इसको, ये देखते हैं ना मम्मी को मेथी, ये देखो ये इसने इसने पता है क्या किया अभी, जैसे चने नहीं होते मेरी मम्मी को देखता है, चने साफ़ करती है जब मेरी मम्मी ऐसे झाड़ती है, तो इसने भी देखो पूरा झाड़ भी दिया, पूरी साफ़ करके रख दी थी इसने स्ट्रॉबेरी, रोज़ करता है ये, जैसे इसकी स्ट्रॉबेरी आती है तभी बैठ जाता है, इसके सारे छिलके साफ़ करके रख देता है। तो इसके बाद ये देखिए घर पे आई थी दोपहर को, शाम को ये दाल मम्मी ने बना दी थी, ये दाल के साथ मैंने तो दाल चावल सुबह के बनाए हुए रखे ही थे, तो अब मैं तो दाल चावल खा लूँगी, ये देखिए। और विहान के लिए मैंने वो बनाया था शाम को, क्या बोलते हैं, अंडा सैंडविच जो बोलते हैं, एग सैंडविच, ऑमलेट ऑमलेट बनाया था, वो खाया था विहान ने। तो चलो मैं अपना खाना खा लेती हूँ।
और ये देखिए उसके बाद मैं जिम चली गई थी। एक्चुअली ना मेरे को ना सर्दियों में ना मेरे को दूध पीने का मन करता है, गर्मियों में नहीं करता। गर्मियों में तो गर्मी में वैसे ही कुछ पीने का मन नहीं करता, पर सर्दियों में गरम गरम दूध ना जैसे एक टाइम भी पी लो अच्छा लगता है, रात को ठंड के टाइम। तो मेरे को ना एक प्रोटीन पाउडर चाहिए था। तो यहाँ पे ना जैसे जिम में रखे हुए थे कुछ प्रोटीन पाउडर, तो मैं 2,000 रुपये लेके गई थी। मुझे था कि शायद 1200-1500 रुपये तक का एक बड़ा पाउडर का डब्बा आ जाएगा, इनके पास है काफ़ी सारे। बट मैंने फिर बाद में इन्होंने जैसे दिखाया ना पाउडर, तो वो ना 2,500 रुपये का था रेट, और उसको एक्सपायर्ड हो रखा था क्योंकि वो काफ़ी टाइम का रखा हुआ होगा। तो वो मतलब 2021 में मैन्युफैक्चर था। तो वो सर बोल रहे थे कि ना हम मंगवा देंगे, आप आपको चाहिए होगा तो। बट फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं रहने ही दूँ यहाँ का प्रोटीन पाउडर, क्योंकि मैं ना हॉर्लिक्स का पाउडर पीती हूँ, जैसे हॉर्लिक्स मिला के दूध में, वो जो वुमेन्स वाला आता है जिसमें शुगर नहीं होती, वो मुझे सूट भी करता है और मुझे ठीक लगता है वो पी खा लेने में, और वो भी शुगर फ्री होता है। और या वो ना सस्ता आ जाता है, करीबन मेरे ख्याल से 500 रुपये का एक डब्बा आ जाता है। तो इतने में तो मतलब मैं फिर बाज़ार से ही ख़रीद लूँगी, क्योंकि मेरे को कोई ऐसा तो है नहीं कि मुझे प्रोटीन वगैरह चाहिए बॉडी में। इसलिए मेरे को तो बस फ्लेवर के लिए चाहिए कि दूध में कुछ मिला के पीने की आदत है, जैसे चॉकलेट फ्लेवर। मुझे दूध ना प्लेन अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ ना कुछ उसमें चॉकलेटी फ्लेवर अच्छा लगता है। तो इसीलिए तो ये, क्योंकि ये देखो भाई हम इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, आप समझ ही सकते हो 2,500 रुपये का। क्योंकि मैं कोई ऐसी बहुत बड़ी बॉडी बिल्डर तो हूँ नहीं जो मैं 2,500 के प्रोटीन पाउडर्स लूँगी। तो वही है ना, मेरा तो 500 रुपये में काम चल जाएगा। 500 या 1,000 रुपये में मैं कुछ अच्छे ऑनलाइन पाउडर मिल ही जाते हैं, 1,000-1,500 रुपये तक के 2-3 अच्छे अच्छे पाउडर मंगवा लूँगी। मैं ऑनलाइन ही मंगवाऊँगी अब, क्योंकि मैं पहले भी मंगवाए थे मैंने 2-3, वो अच्छे निकले थे, मुझे पसंद आए थे। और यहाँ मैं विहान को ट्यूशन से सीधा अपने साथ ले आई थी, मैंने कहा पूछ लेते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे मेरा ये काम, ये देखो यहाँ पे ये पाउडर वगैरह रखे हुए हैं ना, ये बड़े पाउडर होते हैं। फिर ये देखो ना क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, पैसे ज़्यादा हैं, तो ये तो काफ़ी अच्छे लंबे चले। तो ये सामने आपको दिखेगा ना, ये लेडीज़ वाला जो पाउडर था, ये मुझे पसंद आ रहा था, ये बड़ा पैक था। बट वही है ना, ये वाला फिर एक्सपायर था, और फिर मैंने सोचा चल जाने देते हैं, मैं अपना दूध में कुछ और मिला लूँगी, बाज़ार से ख़रीद लूँगी। तो इधर देखिए अभी जिम चलने लग रही थी, और विहान खुश हो रहा था। फिर मैं वापस होने लगी ना, तो विहान बोलता मम्मा मेरे को जिम करनी थी, मुझे क्यों नहीं करने दी जिम। ये बड़ा खुश हो रहा था यहाँ कि इसको इतना अच्छा लग रहा था। बट मैं कभी लाती नहीं हूँ, विहान को घर पे ही छोड़ के आती हूँ जब मुझे जिम करनी हो ना। मुझे लगता है कि कहीं विहान ऐसे शरारत ना करे। वैसे कई लोग लेके आती हैं लेडीज़, जिनके जैसे बच्चे होते हैं ना, तो वो अपने बच्चों को साथ ले आती हैं, लेकिन वो फिर हस्बैंड भी साथ होते हैं उनके, तो वो हस्बैंड बच्चों को संभाल लेते हैं, लेडीज़ अपनी जिम करती रहती हैं। बट फिर मैं तो फिर घर पे ही जैसे विहान मतलब होता है ना, तभी मैं देखती हूँ। फिर अभी मैं अपना टाइम चेंज करने की भी सोच रही हूँ जिम का। अभी मैं 5 बजे जाती थी, मैं सोच रही हूँ 8 से 9 1 घंटा कर लूँ अपनी जिम का टाइम, क्योंकि शाम के टाइम ना इतने काम होते हैं, उस टाइम फ्री भी नहीं हुआ जाता। फिर आज मेरी, हाँ आज देखो, फिर घर आने के बाद मैंने अपने लिए नूडल बनाई थी, और अच्छी बनी इस बार, क्योंकि मैंने बोला था ना मेरे से पानी ज़्यादा ऐड हो जाता है, उसकी वजह से ना कुछ वो अच्छी सी नहीं बनती थी। तो आज मैंने पानी बहुत कम ऐड किया, और ये गार्लिक वाला था, मैंने सोचा चलो पैकेट भी मैं पूरा ख़त्म कर दूँगी गार्लिक वाला। और ये देखिए विहान अपना खेल में बिजी था। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। नेक्स्ट डे मुझे अपना विज़न बोर्ड, मैंने आपके साथ अपनी लाइफ की चीज़ें मैंने शेयर करी थी कि मैं ना हमेशा से एक प्लानर रही हूँ। मुझे ना कुछ चाहिए लाइफ में होल्ड करने के लिए, कि निधि तेरे को 2024 में ये काम करने हैं, 2023 में। और मैंने अब जो सोचा है ना अपनी लाइफ को लेके, वो बहुत सीरियस नोट पे सोचा है कि निधि तुझे काम करने हैं। तो देखिए कई बार कल आपके जो कमेंट्स आ रहे थे कि आपने थंबनेल में कैची बना रहे हो, थंबनेल में लिख रहे हो कि हाँ शादी फिक्स हो गई, वीडियो में कुछ और है। तो देखिए ऐसा नहीं है, वीडियो में मैंने बोला तो था ना कि मैं शादी कर रही हूँ 2024 में। तो मतलब कहीं ना कहीं मैंने तो अपनी तरफ से मन में कर दिया ना, डिसीज़न ले लिया ना शादी का कि हाँ मैं करूँगी। तो इसीलिए मैंने लिखा था थंबनेल में कि हाँ मेरी शादी, मतलब चलो मान लिया कि चलो मैंने उससे रिलेटेड कुछ तो था ना वीडियो में। और दूसरी चीज़ देखिए मेरा घर चलता है, आप मेरी बात समझ जाइए। अगर आप कहते हो कि मैं थंबनेल थोड़े कैची बनाती हूँ, तो वो आपको पता तो है ही ना मैं कैची बनाती हूँ।
अगर मेरी वीडियो आपके सामने आ रही है तो आपको पता ही है कि ना इसमें वीडियो में मतलब मैंने थंबनेल कैची बना रखा है, तो मैं ऐसे कुछ वो तो नहीं है ना, आपको भी मालूम है। और फिर देखिए मेरे को अपना घर भी चलाना है, मेरे को देखो आपको भी पता है कि मेरे ऊपर कितनी सारा कर्जा है, लोन है, मुझे वो भी चुकाना है। और जब तक थंबनेल कैची ना हो देखिए तब तक वीडियो पे देखो मेरी कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है कि मैं एक कुछ भी थंबनेल ना बनाऊं, टाइटल ना लिखूं और मेरी वीडियो ऐसे ही। और मैं किसी को कुछ नुकसान तो नहीं करती, मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, वीडियो में अपना ही काम दिखा रही हूँ, अपनी लाइफ दिखा रही हूँ। और टाइटल थंबनेल भी मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड लिखती हूँ कि और ऐसा भी नहीं होता कि मेरी थंबनेल टाइटल बिल्कुल मिसलीडिंग नहीं होते हैं, बस थोड़ा बहुत ना उस ये हो सकता है कि मान लो अगर मैंने 100 लिखा है टाइटल थंबनेल में तो उसका 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। तो इस चीज़ में आप लोग मुझे कमेंट करते हो तो आप मेरी फिर उस चीज़ को समझिए। देखिए मेरा को भी अपना घर चलाना है, मेरे ऊपर आपको मैंने बताया 21,000 रुपये तो मुझे सिर्फ अपना घर चलाने के लिए चाहिए होता है, ऊपर से लोन के लिए भी मुझे पैसे जोड़ने हैं, तो मेरे को थोड़ा सा काम करना है। तो यहाँ पे देखो मेरी नॉर्मल सिंपल वीडियो होती है, हाँ मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ा थंबनेल टाइटल थोड़ा कैची रख लेती हूँ, बट वीडियो सिंपल ही होती है क्योंकि देखो थंबनेल टाइटल से ही वीडियो ओपन होती है। तो मैं थोड़ा सा सोचती हूँ चलो आप लोग वीडियो ओपन कर लो अब, बस इसीलिए चलो ठीक है, बट मैं किसी को यहाँ गलत नहीं बोलती हूँ, तो आप लोग समझिए ना ऐसे मत। और मैं कहाँ से चालाक हो गई जो आप मुझे बोलते हो चालाक औरत है, पागल औरत है, चालाक हूँ, ये हूँ, मैंने क्या चालाकी कर दी आप ही बताइए ना, ठीक है। और ये देखिए ये सुबह का टाइम था, आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, सुबह मेरी आंख अपने आप खुल गई क्योंकि मेरे को अब ना अपने 2024 के एम्स पे काम करना है और उनको पूरा करना ही करना है। तो उन एम्स को पूरा करने के लिए होता नहीं कि जब आप सपने देखते हो तो सपनों के लिए मेहनत भी करनी है। मुझे इस बार ना 2024 में मुझे बचत करनी है, पैसों की सेविंग करूँगी, ज़्यादा कम खर्चे कम करूँगी, अपने कोशिश करूँगी कहीं ना कहीं से थोड़े खर्चे कम हो जाए मेरे। और जो पैसा है जो बचेगा उससे मैं अपना ये सारा जो भी मेरे विज़न बोर्ड के एम्स हैं, गोल्स हैं, मैंने कुछ और भी ऐड करे हैं 2-3 गोल्स, वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखा दूँगी। तो देखिए कुछ एक आप कह रहे थे कि बच्चा नॉमिनी नहीं बन सकता, तो देखिए बच्चा नॉमिनी बन सकता है लेकिन उसका गार्जियन किसी को बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि आप कह रहे हो ना कि हाँ कि आप अगर रजिस्ट्री में बच्चे को नॉमिनी नहीं बना पाओगे, आप बना सकते हो, लेकिन साथ में केयर टेकर ऐड करना पड़ता है कि हाँ अगर मेरे जाने के बाद जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक मतलब उसको राइट मिल जाएगा प्रॉपर्टी का, लेकिन जब वो 18 का होगा उसको तभी मिलेगा, ऐसा होता है। तो मैं कुछ मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अच्छे से उनको पूरा करना है और अब से मेहनत करूँगी। बहुत सी चीज़ें मैंने किताबें भी ऐड कर दी, मैंने कहा मैं किताबें भी पढ़ूँगी अब। तो 60 मेरे को 60 बुक्स पढ़नी है, 50 मैं कुकिंग रेसिपी भी सीखूँगी इस बार इस साल में, ताकि कल को अगर मान लो चलो ये देख लो आप लोग, सुबह उठ के मैंने विज़न बोर्ड अपना क्रिएट कर लिया 2024, ये डेट भी आप देख सकते हो 21 दिसंबर 2023 को मैंने अपना ये बोर्ड तैयार किया है। इसमें सबसे पहले आपको दिखेगा 2 लाख का मेरा लोन है, जिसमें मतलब 2,03,000 का है, 1,15,100 1,15,000 की मेरी 2 किश्तें रहती हैं इस घर की, मुझे सेविंग करके कमा के ये घर भरनी है। इसके अलावा 1.5 लाख रुपये चाहिए मुझे इन दोनों घरों की रजिस्ट्री के लिए, ये मुझे पैसे जमा करके ये रजिस्ट्री करवानी है। इसके अलावा घर में थोड़ी सी सीलन है एक दीवार पर, तो PVC शीट लगवाऊँगी घर में। अपना वजन इस टाइम मेरा 70 kg है, तो 60 kg पे मुझे 2024 के एंड तक लेकर आना है। विहान के लिए मुझे 1 लाख रुपए की FD करवा के जमा करके पैसे रखने हैं। 60 बुक्स इस बार मैं ज़रूर रीड करूँगी, उसके लिए देखो मैंने नंबरिंग भी बना दिया है यहाँ 1 2 3, मैं कट करती रहूँगी जैसे जैसे बुक्स पढ़ूँगी। इसके अलावा 50 मुझे कुकिंग रेसिपी इस बार ज़रूर सीखूँगी मैं, ये देखो। इसके अलावा अगर मैं शादी करूँगी तो उसके लिए खर्चा भी खुद करूँगी, तो 1 लाख रुपये मैं खुद अपनी शादी के लिए जमा करूँगी। उसके बाद मैंने सोचा है 2024 के एंड तक या बीच में मिड में कभी भी जब मेरे सारे एम्स पूरे हो जाएंगे तब मैं सेकंड मैरिज इस साल 100% ज़रूर करूँगी। कल एक किसी ने कमेंट किया था कि ना तुझे तो बहुत जल्दी है शादी की, तो देखिए इस तरीके की बात मत कहिए, क्योंकि मुझे अगर जल्दी होती, अभी मेरे हस्बैंड को गुजरे ना 4 साल हो जाएंगे पूरे इस अगस्त में, तो सोच के देखो मैंने कोई अगर जल्दी की होती तो मैंने तो मेरे हस्बैंड के जाने के 6 महीने बाद 1 साल 1.5 साल 2 साल मतलब कभी की कर लेती, मैं तो कमा भी रही थी, लेकिन नहीं, मेरे लिए मेरा बच्चा सबसे पहले था। मैंने पहले सोचा मैं अपने बच्चे का फ्यूचर अच्छे से सेट करूंगी और फिर वो जब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और उसकी ज़िंदगी मुझे लगेगा कि हाँ अब ठीक है, वो सेफ रहेगा मेरा बच्चा, उसके बाद ही मैं सेकंड मैरिज की सोचूंगी। मैंने अपने बच्चे को हमेशा खुद से भी पहले रखा है और अब मुझे लगता है कि देखिए
अब इस साल 2024 सही टाइम है, क्योंकि मैं तब तक मैं इतना काम कर चुकी हूँ। मैं मतलब जो मेरी मेहनत है, कल को देखो अब वो कंडीशन मेरी लाइफ की नहीं है। पहले डर लगता था यार कि मैं दूसरी शादी कर लूँगी तो उसके बाद ना क्या होगा कि कल को मान लो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, मतलब कि मान लो आपको परिवार अच्छा ना मिले सेकंड मैरिज में, या कुछ भी दिक्कत हो जाए तो मैं कहाँ जाऊँगी, छोटे से बच्चे को ले लेके कहाँ घूमूंगी, मेरी लाइफ और ख़राब हो जाएगी। बट अब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि मेरे पास खुद का भी एक ठिकाना है रहने का। तो कल को कुछ भी बात भी हुई, मान लो सेकंड मैरिज में, या कुछ भी दिक्कत हुई, तो मेरा बच्चा सफ़र नहीं करेगा, मुझे इतना पता है। और मुझे ये भी पता है आप लोग भी विहान को सफ़र नहीं होने दोगे किसी भी तरीके से। आपको लगेगा तो आप मतलब पूरा आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे अगर ऐसा कुछ होता है लाइफ में, सेकंड चांस में कुछ गड़बड़ होती है तो ठीक है जी। चलिए, मैं लाइफ का ये विजन बोर्ड इसीलिए बनाती हूँ ताकि मुझे किक मिले लाइफ में, मुझे ये मिले कि हाँ मुझे करना है कुछ। होता है ना कि नहीं, मुझे लाइफ में अब कुछ ना कुछ और कर चाहिए लाइफ में, कि ये काम मुझे करने हैं पूरे। तो एटलीस्ट मैं सुबह सो के उठूँ तो मेरे को पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है अपनी ज़िंदगी के साथ, और मुझे अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाना है, मुझे क्या चाहिए। तो ये सब क्वेश्चंस, अगर आपके पास कोई एम नहीं होगा ना लाइफ में तो आप ऐसे ही भटकते रहोगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ होगा ना, कि एक लक्ष्य होगा, तो आपको एक डायरेक्शन होगी आपकी ज़िंदगी की, तो आप उस डायरेक्शन में जाओगे, तो नेगेटिविटी से दूर रहोगे और पॉजिटिविटी के साथ अच्छा अपना काम करोगे। तो इसीलिए अभी देखो मैं कंबल में, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है, तो सुबह सुबह मैंने कंबल में बैठ के एडिटिंग करी वीडियो की। तो अभी इसी कंबल में ही हूँ, तो अब बस अपना सुबह सुबह एडिटिंग का काम हो गया मेरा कंप्लीट। उसके बाद बस अपना दिन की शुरुआत आगे हम करना शुरू कर ही देंगे। तो ठीक है जी, एंड करते हैं इस वीडियो का। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।